वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इनकम टैक्स का एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। जो कि क्या ही होता है, अधिकांश लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम क्या ही करें, कौन सा ITR भरें, मेरा अदर हेड से इनकम है। अब किसी का 2 हेड से 3 हेड से मतलब सोर्स से इनकम है, 4-5 तरह से पैसा अर्न कर रहा है, तो क्या ही करें, कैसे करें। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपके पास अगर अदर सोर्स से इनकम हो रहा है तो आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स फाइल भरना ज़रूरी है ना, और आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ITR का कैटेगरी क्या ही होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम टैक्स फाइल जो है ना मेरा, वो 7 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का? 7 तरह का। तो 7 तरह में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन किस कैटेगरी में आते हैं। तो सभी लोग क्या ही कीजिएगा, अपना अपना दिमाग लगाइएगा, करे हमको तो यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, तो हमको तो ये फाइल करना है, हमको तो ये फाइल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो अगर हम बात करें ITR 1 का, तो ITR 1 किसके लिए है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ITR 1 जो है वो उसके लिए है जिसका इनकम क्या ही है, लेस देन 50 लाख या अप टू 50 लाख, मतलब जिसका इनकम 50 लाख या 50 लाख तक है वो ITR 1 भरेंगे, पहला नंबर। और क्या, जिसका इनकम सैलरी से हो रहा है और पेंशन से इनकम हो रहा है, और क्या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, मतलब आपने घर को क्या किया, रेंट पे लगा दिया है, और आपका इनकम क्या ही हो रहा है, अदर सोर्स से। अदर सोर्स से बोले तो आपने बैंक में FD कर लिया है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, आपने शेयर खरीदा, वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है आपको, या फिर आपने क्या किया, KBC से पैसा जीत लिया, वहाँ से आपको अदर सोर्स हो गया, या ड्रीम 11 में पैसा लगाए, आप रातों रात करोड़पति हो गए। ऐसा ही चलता है ना आजकल। तो वहाँ से जो पैसे मिला, ये सब मेरा क्या पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। और क्या, अगर जिसका एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है ना, जिसका एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है, वो ITR 1 भर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन ITR 1 नहीं भर सकते हैं। तो जिसका इनकम कैपिटल गेन से हो रहा है, कैपिटल गेन बोले तो कैपिटल गेन मतलब हमने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी था बेच दिया, हमारे पास शेयर था इक्विटी शेयर, उसको हमने बेच दिया। तो जब भी ऐसे प्रॉपर्टी को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा सारा कैपिटल गेन में आएगा। तो अगर आपके पास कैपिटल गेन का इनकम है तो आप क्या ही करेंगे, ITR 1 नहीं भरेंगे। ठीक है, और जिसका इनकम एग्रीकल्चर से 5000 से ज़्यादा है वो भी आप नहीं भरेंगे ITR 1, और जिसका विदेशों से इनकम है वो भी ITR 1 नहीं भरेंगे। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आप ITR 1 नहीं भरेंगे। आई होप सो ITR 1 कौन कौन भर सकते हैं, ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ITR 2 कौन भर सकते हैं। तो ITR 2 वो भर सकते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल या HUF जिसका कि इनकम सैलरी से भी हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, और अदर सोर्स से भी हो रहा है। तो बोलेंगे क्या कि सर आप तो वहाँ भी बोले थे और आप यहाँ भी बोल रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना ITR 1 और ITR 2 क्यों अलग अलग। हाँ, तो मान के चलिए कि मेरा इनकम सैलरी से भी है और हमने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी भी बेच दिया, है ना, प्रॉपर्टी भी बेच दिया, और हमारा क्या ही है, विदेशों से भी इनकम जनरेट हो रहा है। तब ऐसा केस जब बनेगा मेरे साथ तो हमको ITR 2 ही भरना पड़ेगा। क्या वहाँ विदेश से इनकम वाला ITR 1 में था? नहीं था। अगर आपको सैलरी और विदेश से इनकम है तो आप ITR 1 भर ही नहीं सकते, यही अंतर है। और दूसरा, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 2 में आएंगे, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो आप ITR 2 में आएंगे। और अगर क्रिप्टो करेंसी आजकल खूब चल रहा है, आपको क्रिप्टो से इनकम है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन आप शेयर में कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो भी आपको ITR क्या ही होगा, 2 करना पड़ेगा, क्रिप्टो का करना पड़ेगा। और अगर आपने क्या ही किया, डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में, है ना, डायरेक्टर है आप किसी कंपनी में, ठीक है, तो क्या ही करेंगे आप, ITR 2 भरेंगे। और क्या, अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में आपने होल्डिंग ले रखा है तो भी आपके लिए क्या ही होगा, ITR 2 होगा। और कौन नहीं भरेगा, जिसका बिजनेस या प्रोफेशन का केस होगा। अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम ITR 2 नहीं भरेंगे। ठीक है, चलिए अब ITR 3 का बात कर लेते हैं, कौन कौन फाइल करेगा ITR 3। तो देख लेते हैं हम लोग, कोई भी इंडिविजुअल या HUF भरेगा जिसका इनकम कहाँ से है, बिजनेस से है या प्रोफेशन से है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे बिजनेस और प्रोफेशन क्या ही होता है।
जब हम बिजनेस का बात करेंगे तो क्या ही होगा, हमारा सेल एंड परचेज से इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू। और जब हम प्रोफेशन का बात करेंगे तो हम क्या ही करेंगे, सर्विसेज देंगे और बदले में हम अपना फीस लेंगे, यही तो होगा। जैसे एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, ये सब क्या ही होता है, सर्विस दे के अपना फीस चार्ज करते हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स हैं। और बिजनेस में तो आप जान ही रहे हैं, है ना, ये सब। और क्या, जिसका इनकम सैलरी से भी है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है या अदर सोर्स से है, ठीक है, तो ये भी ITR 3 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम जॉब में हैं, कहीं साइड से पार्ट टाइम में हमको HUF का क्या ही हो रहा है, बिजनेस का पैसा आ रहा है, तो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या ही हैं, पार्टनर हैं, तो भी हम क्या ही करेंगे, ITR 3 करेंगे। और क्या, अगर हम मान के चलिए LIC का एजेंट है, हमको वहाँ से ब्रोकरेज कमीशन आ रहा है, या कहीं भी किसी तरह का एजेंट है, हमको वहाँ से ब्रोकरेज या कमीशन आ रहा है, तो भी हम क्या ही करेंगे, ITR 3 करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं ITR 4 का। ITR 4 को हम लोग सुगम भी कहते हैं, ठीक है। क्या ही कहते हैं, सुगम। तो बोलोगे नाम तो बहुत अच्छा अच्छा रखा है, लेकिन है तो लेंदी प्रोसेस, बिल्कुल नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। चलिए, क्या ही कह रहा है ITR 4 सुगम। कौन कौन फाइल कर सकता है ITR 4, तो देख लेते। कोई भी इंडिविजुअल HUF या कोई भी फर्म करेगा, है ना, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर को छोड़ के। अब देख लेते हैं, है ना, क्या ही कह रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44AD 44ADA 44AE। मतलब क्या ही हुआ, इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बात बोलेंगे तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, अपना क्या ही किया, सेल्स किया, सेल्स पे उसको कुछ ही % मार्जिन आ रहा है, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में आता है ना। हमारा मान के चलिए ग्रोसरी का शॉप है, तो हम 50% मार्जिन नहीं ना अर्न कर सकते हैं, 10 to 15% मार्जिन अर्न करेंगे। तो जब भी इस तरह का होगा तो ITR 4 भरेंगे। और क्या, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो अपना बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि आपका बुक ऑफ अकाउंट्स है, तो बोल देंगे नहीं। ऑडिटेड होता है तो बोलेंगे नहीं। तो छोटे मोटे व्यापारी जिसका इनकम 50 लाख से कम है, वो क्या ही करेंगे, ITR 4 फाइल करेंगे। और कौन नहीं करेंगे ITR 4, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपका विदेशों से इनकम जनरेट हो रहा है और आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बिजनेस का, तो आप ITR 4 नहीं फाइल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं ITR 5 का। तो ITR 5 कौन फाइल करेगा, बेसिकली हम बात करेंगे तो फर्म क्या ही होता है, नाम सुना होगा आपने, पार्टनरशिप फर्म होता है बहुत सारा। आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे एसोसिएशन एंड फर्म्स, ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ रहता है। तो जो भी फर्म्स है वो ITR 5 होगा। जैसे LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, AOP क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या ही होता है, बहुत सारे 5-10 लोग मिल के फंड इकट्ठा करके कैपिटल जनरेट कर लेते हैं और बोलते हैं चलो बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। तो जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा तो ऐसे में अगर मेरा इनकम जनरेट होगा इस तरह से, तो ITR 5 फाइल करना पड़ेगा हमको। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी वही है कि बहुत सारे इंडिविजुअल का क्या बना लिया हमने, ग्रुप बना लिया, तो ये वही है। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, तो क्या ही होता है, जो कि कानून के द्वारा उसको एक लीगल पर्सन, मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या ही है, एक नेचुरल पर्सन है। लेकिन बहुत सारा जैसे कंपनी है ना, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, तो उसके केस में ITR 5 बनता है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सब मेरा लोकल अथॉरिटी में आता है, उनके लिए ITR 5 होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आजकल आए दिन देखते होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत जगह चल रहा है, तो वो लोग के लिए भी ITR 5 भरना जरूरी है। और कौन ही नहीं भर सकता, कोई इंडिविजुअल, HUF कंपनी, ये सब नहीं भर सकता है। अब हम ITR 6 का बात करते हैं, तो कौन ही भरेगा, कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस। अगर आप कंपनी है ना, रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, कोई ट्रस्ट है जैसे धार्मिक से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, तो वो लोग क्या ही करेगा, ITR 6 फाइल करेगा, है ना। क्या ही करेगा, जो अपना रिलीजन से, है ना, और अपना क्या ही बोल सकता है, देखिए यहाँ पे है ना, रिलीजन से और चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस तरह का जो आप चला रहे हैं, तो ITR 6 आपको भरना चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। ITR 7 के बारे में हम बात करेंगे, तो कौन ही भरेगा, जब आप देखेंगे ITR 7 तो जितने तरह का कंपनीज है बेसिकली, जैसे ट्रस्ट है ना, साईं शिरडी ट्रस्ट है, माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, तो
तो ये सब जो भी ट्रस्ट है उनके लिए ITR 7 बनेगा, जो भी ट्रस्ट है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसको भी ITR फाइल करना जरूरी होता है, तो उसके लिए ITR 7 होगा, है ना। और कोई इंस्टीट्यूशन लाइक रिसर्च या एसोसिएशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च पे आधारित काम कर रहा है, उसके लिए भी ITR 7 है। और क्या, कोई भी यूनिवर्सिटी, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी हुआ या कॉलेजेस हुआ, तो इन सबको ITR 7 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने शॉर्ट में ये समझा कि कौन किस कैटेगरी में आएगा और किसको कौन सा ITR फाइल करना है। तो आप लोग अपने अपने इनकम के आधार पे चूज कर लीजिए आपको कौन सा ITR भरना है। और जब भी आप ITR फाइल कराएं तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से कराएं, ताकि आपका ITR फाइल सही तरीके से हो और आगे आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो चलिए, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह छोटे मोटे इनकम टैक्स के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।